आप जो ये देख रहे हैं वह सिर्फ पत्थर या दीवार से टूटे हुए ईंट के टुकड़े नहीं है। यह समुद्र में छुपी हुई एक अद्भुत नगरी के अवशेष है जो समय बीतने के साथ समुद्र में समा गई और नए नए रहस्य खड़े करती गई। यह उसी नगरी के अवशेष है जिसे दुनिया भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी कहती है। लेकिन यह नगरी कैसे समुद्र में समा गई, चलिए जानते हैं। जय द्वारकाधीश मित्रों, इस नगरी के समुद्र में समा जाने के पीछे दो श्राप है। पहला श्राप ऋषि मुनियों का और दूसरा गांधारी का। पिछले वीडियो में हमने ऋषि मुनियों के श्राप के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम गांधारी के श्राप के बारे में जानेंगे। कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध भूमि पर एक भयानक दृश्य पड़ा था। कौरव वंश का एक भी पुरुष जीवित नहीं था। उसी समय धृतराष्ट्र और गांधारी वहां आते ही गांधारी का हृदय दुख से भर उठा था, क्योंकि उसने अपने 100 पुत्रों के शव इस युद्ध भूमि पर पड़े हुए देखे। दुर्योधन, दुशासन और उसके बाकी सभी पुत्र मारे जा चुके थे। तभी वहाँ भगवान कृष्ण आते हैं और गांधारी भगवान कृष्ण की ओर देखकर आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए कहती है कि हे वासुदेव, अगर आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने इस युद्ध को रोका नहीं और आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। पर याद रखना, आने वाले 36 वर्षों में आपका यदुवंश स्वयं ही एक दूसरे के विनाश का कारण बनेगा। गांधारी के यह शब्द पूरे यदुवंश और द्वारका नगरी के नाश का कारण बनने वाले थे, क्योंकि इतनी पीड़ा में किसी भी माँ का दिया हुआ श्राप ब्रह्मांड को भी स्वीकार करना पड़ता है। उसी तरह भगवान कृष्ण ने भी अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह समय चक्र का ही एक भाग है। धीरे धीरे साल बीतते गए, द्वारका में सुख कम होता गया और दुख बढ़ने लगा, क्योंकि गांधारी का श्राप धीमे धीमे प्रभाव दिखाने लगा था। उसी समय कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलता है कि तेरे पेट से जो जन्म लेगा वही यदुवंश का नाश करेगा। और अंत में लोहे के मुसल के हथियारों से यदुवंशी लोग एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े कि जैसे तलवार और भाले से हमला करते हो, और इसी तरह पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। यदि सांब को मिले इस श्राप के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो भी देख लेना। पूरे यदुवंश की ऐसी दशा देखकर बलराम जी बहुत दुखी थे। उसी समय उनका शरीर श्वेत और पवित्र नाग रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि बलराम जी भगवान शेषनाग के अवतार थे। इसीलिए वो नाग का रूप लेकर समुद्र में समा गए। और फिर भगवान कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे आके बैठते हैं। तभी जरा नाम के एक शिकारी को भगवान कृष्ण का पैर हिरण की आंख जैसा दिखाई देता है, और अनजाने में ही वो तीर चला देता है जो भगवान कृष्ण के पैर में लग जाता है, और इसी तरह पूरे यदुवंश का विनाश हो जाता है और द्वारका नगरी भी समुद्र में समा जाती है। इस प्रकार माता गांधारी का श्राप द्वारका और यदुवंश के नाश का कारण बना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख देना जय द्वारकाधीश, क्योंकि मांगेंगे 1 और देगा 20। यही है मेरे द्वारका के धीश।